सबसे पहले मैं चाहती हूं कि एसपी वैद साहब, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ साहब, आप अपनी बात कहिए, क्योंकि जब हम स्ट्रेटेजिक तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को देखते हैं, अपने सीनियर अधिकारियों की शहादत की चर्चा करते हैं, आपने उनके परिवार का सेंटिमेंट सुना वैद साहब। मैं तो चाहती हूं कि सुरेश जी को अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप भी डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। उनके जीजा जी हैं, या आपने सुना कर्नल मनप्रीत के घर से। सबको ये लगता है, सो साहब इसके बाद आऊंगी आपके पास, सबको ये लगता है कि फौरन कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, ठोस कदम उठाए जाए। वैद साहब। नमस्कार अंजना जी, नमस्कार। मैं सुरेश जी को सुन रहा था। बिल्कुल वो सेंटीमेंट सुरेश जी का जो है, पूरा देश का सेंटीमेंट वही है, और हम सब नहीं चाहते कि और हमारे ऑफिसर और जवान शहीद हों, लेकिन आप जानती हैं कि जहां आप का पाकिस्तान जैसा नेबर हो और उसकी पॉलिसी क्रॉस जो पिछले कई सालों से चल रही है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और ये जो टेररिज्म की जो उन्होंने, उनकी फौज लड़ाई तो भारत की फौज से कर नहीं सकती, तो ये उन्होंने अपने पाल के रखे हैं टेरर की फैक्ट्री जो है। तो आपको 75 साल से आप इस जंग को लड़ रहे हैं, आप ये जब तक उनकी नीयत में तब्दीली नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की नीयत में तब्दीली नहीं आएगी, आप इसको आप कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक, लेकिन 100% कोई कहेगा कंट्रोल हो सकता है, वो नहीं मुमकिन है जब तक पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसी रही और वहां आतंकियों की फैक्ट्री बनती रही, क्योंकि वही चीज वो पैदा करते हैं। बाकी जो परसों की दुखद घटना है, आप देख रहे हैं सामने कितना डिफिकल्ट टेरेन है, और अगर गुफा में टेररिस्ट छुपे हों तो कई बार मेरे तजर्बे से मुझे 35 साल की सर्विस में मैंने देखा, कई बार जो आपके सोर्सेज होते हैं वो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, और आप फोर्सेस को कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फोर्सेस को ट्रा करना चाहते हैं जो जहां हाइड आउट में टेररिस्ट छुपे होते हैं, ताकि वो कोई उनका बड़ा नुकसान या बड़ा हादसा किया जाए। क्योंकि काफी देर से एक नैरेटिव चल रहा था कश्मीर में कि 317 हटने के बाद हालात बेहतर हो गए, टेररिज्म डाउन हो गया, इंसिडेंट्स कम हो गए, सेपरेटिज्म पर कंट्रोल आया, इन्वेस्टिगेशंस हुई, यासीन मलिक जैसों को सजा मिली, आपका टूरिज्म बढ़ रहा है, पूरा आप जानती हैं नैरेटिव जो था। कम रिक्रूटमेंट हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, और इंसिडेंट्स भी कम हुए, पत्थरबाजी बंद हुई। तो आप जो इसको कैलिब्रेट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट पार, वो इस बड़े इंसिडेंट की ताक में थे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप फोर्सेस को अपने हाइड आउट की तरफ अट्रैक्ट करें और एक बड़ा घात लगाकर उन पर हमला करें जो इंसिडेंट। इसी तरह फोर्स की मूवमेंट और टाइमिंग, जिसमें सरप्राइज एलिमेंट होता है, मुझे लगता है वहां भी कोई चूक हुई है, और इस तरह का ये हादसा वो देने में कामयाब हुए टेररिस्ट। तो लेकिन ये सेटबैक्स से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल, और आगे के लिए रास्ता निकालना है। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास, अन्य मेहमान भी 4-5 इंतजार कर रहे हैं। छोटा छोटा कमेंट में शुरुआती चाह रही थी आपसे। फॉर्मर चीफ आप आईजीएस के हैं, जल्दी से एक कमेंट आपसे सर, और सुरेश जी आपको भी सुन रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा अंजना उन शूरवीरों को जो वीरगति को प्राप्त हुए। 3 अफसर परसों, और उनमें से 2 जवान जो जिनको इंजर्ड हुए थे, उनमें से एक ने और दम तोड़ दिया है। उनके परिजनों को कुछ को मैं सुन रहा था, उन सबको भी सांत्वना देना चाहता हूं। पूरे देश का माहौल ऐसा है। हुआ क्या है? हुआ यह है कि पिछले 4 सालों से जब आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया, मैं उस वक्त जब कोर कमांडर था, 2016 में मैं कोर कमांडर था कश्मीर में, उस वक्त कितनी हड़ताल, स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी और बंद वगैरह हुआ करते थे। अनसर्टेनिटी बहुत थी, बहुत सारे एनकाउंटर होते थे। अब जब हालात नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को और टेररिस्ट तंजीम्स को यह गवारा नहीं है कि हालात नॉर्मलसी की तरफ जाने लगे। अब कितना कुछ बढ़ रहा है और बेहतर हो रहा है। और हमने एक सफल G20 भी आयोजित किया सर, और आप देखें कि पीछे उनके सीने में बहुत दर्द हुआ होगा। सफल G20 भी आयोजित किया। तो
अब इस दर्द को वो कर क्या रहे हैं, वो शहरों से निकल के या इनहेबिटेड एरिया से निकल के वो जंगल पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। कि आप रजौरी पुंछ में जो एनकाउंटर चल रहा था, आप देखा कि वो भी पीर पंजाल पे वो जंगल पहाड़ में है, ये जंगल पहाड़ में। आपके रिपोर्टर ने अभी दिखाया कि कैसे गुफा में अटैक करना ज्यादा मुश्किल है। तो वो ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां से कि उनको पकड़ पाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ताकि सिक्योरिटी ये वो चाहते हैं कि ये फीलिंग और नॉर्मलसी ना रहे, लोगों के दिमाग में दहशत का दौर फिर से आए। और ये पाकिस्तान की कोशिश है, यही टेररिस्ट तंजीम की कोशिश है। लेकिन इंडियन आर्मी और ये यूनिट, ये बड़ी बहुत अच्छी यूनिट है 19RR। जब मैं कोर कमांडर था 2016 में, इन्होंने उस कुख्यात टेररिस्ट लीडर बुरहान वानी को 19RR ने मार गिराया था। और अभी भी यकीनन बदला लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि शुरू के इनकाउंटर में ही हमें इस मुश्किल इलाके की वजह से हमें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसका बदला जरूर लिया जाएगा। ठीक है, सैफुद्दीन सोज साहब हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम शुक्ला जी, आपकी इजाजत से, वरिष्ठ नेता हैं, उनको कहीं निकलना है, उन्होंने हालांकि टाइम दिया आज तक को। एक कमेंट उनसे ले लेती हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। सैफुद्दीन सोज साहब, ऐसे वक्त पर कोई कहे कि पाकिस्तान से बातचीत करके ही हल निकालना चाहिए, या फिर मीन मेक निकाले कि हमारी रणनीति में, हमारी स्ट्रैटेजी में गलती हुई है, क्या आपको लगता है गलत नहीं है? ऐसे वक्त पर तो हमें सोचना है कि एक देश के रूप में हम लोग मिलकर अपनी सेना, अपनी पुलिस के साथ कैसे खड़े हो ताकि हम पाकिस्तान को जवाब दे सके। सोसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ये है कि जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, टेरर का ताल्लुक है, हमारी आर्मी, पैरा फोर्सेस और जम्मू कश्मीर की पुलिस खूब लड़ रही है ग्राउंड पर, तो उसका हमको एतराफ करना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये है, आखिरकार जंग जदल के बाद भी बातचीत करना जरूरी है, बातचीत के बगैर तो नहीं होगा। इसलिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट जब मैं बोलूंगा या कल कुछ लीडरों ने बोला, आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट ना कीजिए। हमारा कहना यह है, हमारी आर्मी, पैरा फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस दहशतगर्दी का खूब मुकाबला कर रहे हैं, वो ठीक बात है और वो करते रहें। लेकिन समाधान, इस तबाही का जो इलाज है वो बातचीत में है। आज होगी बातचीत, कल होगी, कब होगी, जब होगी, बातचीत के जरिए होगा। बातचीत में क्या भारत कहेंगे? के वजीर आजम को पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में कहना पड़ेगा कि हम हमसाया लोग, हमसायगी में हैं, हम हमसायगी के ताल्लुकात को कायम रखें, अमन की तरफ लौटें, लोगों की खिदमत करें और जंग जदल को खत्म करना चाहिए। तो ये फार्मूला तो सबको पता है। इस सिलसिले में और पाकिस्तान मान जाएगा सोच साहब? देखिए, जब बात करने की कोशिश की है, सीने में खंजर भोंका है। जी सुनिए, हिंदुस्तान का कौमों की बरादरी में अपना मकाम है, दुनिया इज्जत करती है भारत को। वजीर आजम बात करेगा और दो टोक बात करेगा पाकिस्तान के साथ या वर्ल्ड फोरम में, बात होनी चाहिए और हिंदुस्तान कहे हम अमन के लिए हैं और बातचीत होनी चाहिए। भारत के कद में, कामत में कोई कमी नहीं होगी। भारत एक अजीम मुल्क है कौमों की बरादरी में, इसलिए भारत की आवाज सुनी जाएगी। हमको पलट के बातचीत पर आना पड़ेगा, बातचीत ही हल है। जहां तक ग्राउंड में आपको लड़ना है, हमारी फौज लड़ रही है, पैरा फोर्सेस लड़ रहे हैं, कश्मीर पुलिस तन मन धन से लड़ रही है। कल हुमायूं साहब का जो इंतकाल हो गया, सारा इलाका लर्ज उठा, 32 साल का बच्चा वो शहीद हो गया। जबरदस्त मातम था कल श्रीनगर। और इसी तरह से दूसरी जगहों में जहां मेजर साहब का इसी की कुर्बानी हुई, जहां कर्नल साहब मर गए। सवाल ये है, भारत को अपनी आवाज उठानी चाहिए कौमों की बरादरी में, उस आवाज का एहतराम किया जाएगा। भारत कहेगा कि हम अमन के लिए है, बातचीत का दरवाजा खुले और मोदी जी बात करे, पाकिस्तान से भी बात का दरवाजा खुलेगा और वर्ल्ड फोरम भी सुनेगा बात। आपका हमारा मौकफ स्ट्रांग है इस बारे में। इसलिए दहशतगर्दी का मुकाबला कीजिए, लेकिन अमन की राहें भी खोलने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, उसमें अब जवाब सुनिए। जब हम मैं कहता हूं या कोई और लीडर कहते हैं, आप नाराज होते हैं।